हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा ये कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने फाइनल मैच में किस टीम को हराकर आईपीएल की ट्रॉफी जीत ली? पंजाब किंग्स को। देखो फाइनल जो हुआ था वो 3 जून को हुआ था 2025 को, और ये आईपीएल का 18वां सीजन था। और ये कहां पर हुआ है फाइनल? ये हुआ है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। ये कहां पर पड़ता है? अहमदाबाद में पड़ेगा ये स्टेडियम। ओके, अहमदाबाद कहां पर है? गुजरात में है, साबरमती नदी के किनारे। ओके, अब फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हरा दिया। किसने? आरसीबी ने। आरसीबी के कप्तान कौन है? रजत पाटीदार हो जाएंगे। और अगर हम देखें पंजाब किंग्स के कप्तान कौन? श्रेयस अय्यर। ओके भाई, श्रेयस अय्यर हो जाएंगे। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। और जो हार गई है फाइनल में पंजाब किंग्स, इसको 12.5 करोड़ की राशि मिली है। और जो जीत गई है फाइनल में उसको 20 करोड़ की राशि मिली है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कहता है? बोलता है आईपीएल 2025 सीजन में ऑरेंज कैप। देखो ऑरेंज कैप किसको मिलता है? जो ज्यादा रन बनाता है। तो सीधी बात है कि भाई रन जो बनाए हैं 759 रन, वो किसने बनाए हैं? साई सुदर्शन ने बनाए हैं। और ये गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते। एमर्जिंग प्लेयर का भी इन्हीं को मिला है, याद रखोगे। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन इनको ही मिला है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अवार्ड क्लियर हो जाएगा, समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट पर। आईपीएल 2025 में सीजन में पर्पल कैप विजेता कौन रहे हैं? जो विकेट ज्यादा लेता है एक सीजन में उसको मिलता है ये। तो प्रसिद्ध कृष्णा गुजरात टाइटंस के रहे हैं और इन्होंने 25 विकेट लिए थे। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। आईपीएल 2025 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला? फाइनल में वो मिला है कृणाल पांड्या। ये किस टीम से खेलते? आरसीबी की टीम से। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है वर्ष 2025 में घोषित मिस वर्ल्ड विजेता का नाम क्या है? वो क्या हो जाएंगी? अगर हम देखें ओपल सुचाता चुवांगस्त्री कहां से आती हैं? थाईलैंड से आती हैं। पहली बार कोई महिला थाईलैंड से जीती है। ठीक है भाई। और अगर आप देखोगे, ये देखो 2025 में हुई है प्रतियोगिता, लेकिन ये वर्ष 2024 के लिए जीती है इन्होंने। ऐसे ही जो क्रिस्टलीना, जो आपको एक क्रिस्टीना पिस्कोवा लगती है, इन्होंने 2023 के लिए 2024 में जीती थी। ये भी आप ध्यान रखोगे। ये चेक से आती हैं, चेक गणराज्य देश से। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है ये 2025 में कहां पर हुई है? 7 से लेकर 31 मई हैदराबाद में हुई। ओके भाई, कहां पर हुई? हैदराबाद में हुई। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं तेलंगाना गठन दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 जून को। ठीक है भाई, 2 जून 2014 को उस समय का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। लेकिन आप बोलोगे सर आज तो हमारे पास केवल 28 ही राज्य हैं। सही बात है, क्योंकि 2019 में जम्मू कश्मीर से स्टेट का दर्जा, राज्य का दर्जा छीन लिया गया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो इस वजह से आज 28 ही है हमारे पास। तो अगर हम देखें तेलंगाना के जो सीएम है वो कौन हो जाएंगे? रेवंत रेड्डी हो जाएंगे। ठीक है भाई। और यहां पर अगर आप देखोगे बथुकम्मा, यहां का फेस्टिवल बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो फिर से 2025 में प्रधानमंत्री बने। तो ये कौन है? लुइस मोंटेनेग्रो इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम बताएं जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2026 तक बढ़ा दिया। देखो ये जो रिटायर होने वाले थे 31 मई 2025 को होने वाले थे, लेकिन 1 साल का और बढ़ गया इनका कार्यकाल। तो ये कौन हो जाएंगे? समीर वी कामत हो जाएंगे। अब ये 31 मई 2026 को रिटायर होंगे। अगर हम डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और ये कब बना है? 1958 को। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ओके भाई, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है? जरा बताओ। तो वो हो जाएंगे ली जे म्यूंग इज द राइट आंसर। ली जे म्यूंग। अच्छा, ये जो ली जे म्यूंग है ये किस पार्टी से आते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस देश के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया? सिर्फ वनडे से। ओके भाई, तो ये कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से हो जाएंगे। ऐसे ही मैं अगर बात करूं निकोलस पूरन, है ना भाई, अगर मैं निकोलस पूरन की बात करूं तो इन्होंने संन्यास ले लिया पूरे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। और ये कहां से खेलते हैं? वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हैं। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई,
ऐसे ही अगर आप देखोगे 2024 में रविचंद्रन अश्विन ने भी संन्यास ले लिया था। ओके भाई, अश्विन ने भी संन्यास ले लिया था 2024 में, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। अभी अगर आप देखोगे मिचेल स्टार्क जो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, तो स्टार्क ने भी T20 से संन्यास ले लिया। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस भारतीय ग्रैंडमास्टर ने नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में एक राउंड में विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया, हालांकि आखिरी राउंड में हारकर तीसरे स्थान पर वो रहे। तो वो कौन हो जाते हैं? डी गुकेश हो जाते हैं। देखो, डी गुकेश ने एक राउंड में मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था, लेकिन पूरा अगर हम चार्ट देखें तो उसमें तीसरे नंबर पर थे। और इस पूरी प्रतियोगिता को कौन जीत गया था? मैग्नस कार्लसन ही जीत गए थे, जो नॉर्वे से आते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखो, इसके जो अध्यक्ष थे उनका निधन हो गया था। उनका नाम था बिबेक देबरॉय। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बिबेक देबरॉय नाम था। उनका निधन 1 नवंबर 2024 को हो गया था। ठीक है, फिर एक अगर आप बोलोगे कि भाई अंतरिम अध्यक्ष कौन थे, अंतरिम अध्यक्ष किसको बना रखा था? सुमन बेरी को बना रखा था। अब आप बोलोगे सर सुमन बेरी तो उपाध्यक्ष है किसके? नीति आयोग के। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो उपाध्यक्ष भी है, लेकिन वो अंतरिम अध्यक्ष का काम कर रहे थे यहां पर कुछ समय के लिए। ठीक है, क्योंकि विवेक देवरॉय का निधन हो गया था। अब वो हट गए क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन आ गए हैं? एस महेंद्र देव आ गए हैं, और अपना सुमन बेरी क्या काम कर रहे हैं? उपाध्यक्ष का काम कर रहे हैं नीति आयोग का अब। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। किस नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जून 2025 में किया? ठीक है भाई, अगर हम देखें वो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चिनाब। कितना ऊंचा है? 359 मीटर ऊंचा है। समझ गए, ऐसे भी ध्यान रखना है। अगर हम देखें इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1315 मीटर लंबाई है। कितने में बना है? 1486 करोड़ में बना है। 120 साल इसकी उम्र होगी, ये भी आप ध्यान रखोगे। और चिनाब नदी पर बना है और जम्मू एंड कश्मीर में बना है। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। विश्व पर्यावरण दिवस ये जरा बताइए कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 जून इज द राइट आंसर। इसकी जो इस बार की थीम है वो क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, क्या हो जाएगा? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इसकी इस बार वाले की थीम है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस राज्य सरकार ने रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्षी अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है? तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। कैसे? देखो, जैसे हमारा यहां पर ये आप तमिलनाडु देख रहे हैं, ओके, और तमिलनाडु का थोड़ी सी जमीन ऐसे भी है यहां को नीचे की ओर को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और तमिलनाडु का एक द्वीप है यहां पर, पंबन द्वीप। ठीक है, और पंबन द्वीप के ऊपर बसा हुआ है रामेश्वरम शहर। कौन सा शहर बसा हुआ है? रामेश्वरम शहर। कौन सा द्वीप है ये? पंबन द्वीप है। अच्छा, तो इसी पंबन द्वीप का आखिरी किनारा है यहां पर धनुषकोडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धनुषकोडी। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ के, ये जो पूरा पंबन द्वीप है ना यहां पे, या फिर इसके ऊपर बसा हुआ रामेश्वरम, या फिर ये धनुषकोडी, ये इस रामनाथपुरम वाले जिले के अंदर ही आता है। ये भी ध्यान रखना। तो किस राज्य सरकार ने रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में, इस धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्षी अभ्यारण्य को अधिसूचित किया? तमिलनाडु ने किया। काम खत्म। ठीक है, और ये पूरा जो ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्षी अभ्यारण्य है यहां पर 128 है ना प्रजाति के आपको पक्षी देखने को मिल जाएंगे। और कितना बड़ा है? 524.7 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ओके भाई, इतने हेक्टेयर में फैला हुआ है। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? MK स्टालिन हो जाएंगे। ठीक है भाई। बोलते हैं किस राज्य सरकार ने राज्य के कंवल टाइगर रिजर्व को, कंवल टाइगर रिजर्व कहां पर है? ये तेलंगाना में है। आंसर तो यही खत्म हो गया इसका। ठीक है भाई। बोलता है किस राज्य सरकार ने राज्य में कंवल टाइगर रिजर्व, ओके, देखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये हो जाएगा यहां पर महाराष्ट्र और ये हो जाएगा यहां पर तेलंगाना। ठीक है भाई, तो तेलंगाना में कंवल टाइगर रिजर्व तो यहां हो गया। किस राज्य सरकार ने राज्य में कंवल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से जोड़ना? ओके, महाराष्ट्र में तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व यहां हो गया। इन दोनों को जोड़ने वाला बाघ गलियारे क्षेत्र को, यानी कि इन दोनों को जो जोड़ने वाला है ये जो बाघ गलियारा क्षेत्र है,
इसको कुमारम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया। यानी इस बीच का जो ये गलियारा है, इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है, ये क्या घोषित कर दिया? कुमारम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया। बस हो गया काम खत्म। हमारा राइट आंसर है ये। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के नाम और फोटो को करेंसी नोट से हटा दिया? तो वो कौन सा हो जाएगा यहां पर? बांग्लादेश। देखो 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर बना था। उससे पहले बांग्लादेश का नाम पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, तो इनका बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में शेख मुजीबुर रहमान का बहुत बड़ा योगदान था। अब जो वहां नए नोट छपकर आए, उन पर इनकी फोटो नहीं थी। उन पर जो नए फोटो, जो नए वो छपकर आए हैं नोट, उनके ऊपर किसकी फोटो है? वहां के राष्ट्रीय स्मारक की, या फिर वहां पर हिंदू मंदिरों और बौद्ध मंदिरों की फोटो मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति का नाम बताएं जिनकी राष्ट्रपिता की उपाधि ही हटा दी गई। तो वो कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। शेख हसीना के पिताजी हैं ये। ओके, शेख हसीना 5 बार प्रधानमंत्री रही। कहां की रही? बांग्लादेश की। और आपको पता है कि पिछली बार जुलाई 2025 में, 2024 में, ठीक है भाई, पिछली बार 2024 में कितना बुरा हाल हुआ था वहां की संसद पर, वहां के, है ना, ध्यान रखोगे, राष्ट्रपति भवन पर लोग वहां चढ़ गए थे और पूरी सब कुछ उखाड़ ले गए थे। वो तो बहुत बुरा हाल हुआ था। और तब से ये भारत में ही रह रही है। कौन? शेख हसीना। ठीक है भाई, तो उन्हीं के पिता है शेख मुजीबुर रहमान। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है उल्नाबटोर ओपन 2025 कुश्ती में भारत 21 मेडल के साथ कौन से स्थान पर रहा? कब शुरू हुई थी ये? 29 मई को शुरू हुई और 1 जून तक गई। और कहां पर हुई ये? मंगोलिया के उल्नाबटोर में ही हुई है ना, मंगोलिया के उल्नाबटोर में ही हुई है। ठीक है, ये उल्नाबटोर में हुई है वहां। अगर हम देखें इसमें से, तो ये कितनेवें नंबर पर रहा? 2nd नंबर पर रहा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 2nd पर। और अगर हम देखें 2nd पर तो रहा, कितने पदक हमने जीते? 6 + 7 + 8, टोटल 21 पदक। याद रखोगे, यानी कि ये हमारे गोल्ड है, ये हमारे सिल्वर है, ये हमारे ब्रॉन्ज है। ठीक है, और 29 पदक कौन? अगर आपसे देखेंगे तो 29 पदक कौन? 29 पदक मंगोलिया ने जीते, वो फर्स्ट पे रहा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, मंगोलिया ने जीते, वो फर्स्ट पर रहा है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? देखो 67 देशों पर ये रैंक आई। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये रैंक आई। और इसमें 67वें नंबर पर ईरान रहा और 66 पर सऊदी अरब रहा। और अगर आप देखोगे भारत किस नंबर पर रहा है, तो भारत रहा है 10 नंबर पर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 10वें नंबर पर रहा है भारत। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रेटिंग में भारत का क्या स्थान रहा है? भारत का यहां पर 13वां स्थान रहा है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की बात कर रहे हैं हम यहां पे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया है? अश्वनी लोहानी इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय क्रिकेटर पीयूष चावला ने जून 2025 में किस प्रारूप से संन्यास की घोषणा करी है? तो ये सभी से करी है। 2006 में इन्होंने डेब्यू किया था और 2007 का T20 विश्व कप हमारी टीम जीती थी, तो उसका ये हिस्सा थे। 2011 में, है ना भाई, अगर आप देखोगे 50 ओवर वर्ल्ड कप जब हमारी टीम जीती थी, तो भी ये उसका हिस्सा थे। बोलता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में लैंगिक समानता के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश? तो अगर हम देखें, इसमें पहले स्थान पर हो जाएगा, ये ध्यान रखोगे, आइसलैंड। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर हो जाएगा फिनलैंड। और तीसरे पर कौन हो जाएगा? नॉर्वे हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में लैंगिक समानता के मामले में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की जो रैंक आई है वो इतनी आई है 2025 में। ओके भाई, 131, 129 2024 में रही और 127 2023 में रही। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। आ जाओ भाई। बोलता है भारतीय नौसेना की उस पहली महिला अधिकारी का नाम बताएं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का ADC एडीडी कैंप नियुक्त किया गया। तो अगर हम देखें, ADC की बात कर रहे हैं हम, ADC, देखो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। तो उसके लिए 5 ADC होते हैं जो 24x7 उसके साथ रहते हैं।
इन 5 एडीसी में से 3 तो आर्मी द्वारा भेजे जाते हैं, एक आता है नेवी के द्वारा, ठीक है भाई, नेवी के द्वारा, और एक आता है एयरफोर्स के द्वारा। तो इस बार जो नेवी ने भेजा है वो महिला को भेजा है, और वो कौन है? यशस्वी सोलंकी। कहां से आती है? चरखी दादरी से आती है, चरखी दादरी हरियाणा से बिलोंग करती हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? ऐसे आपने ध्यान रखना है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है G20 शेरपा इनमें से कौन थे जिन्होंने जून 2025 में इस्तीफा दे दिया? अब जरा बताओ वो कौन G20? देखो G20 कब बना है? ग्रुप ऑफ 20, ये 1999 में बना था, इसको ग्रुप ऑफ 20 बोलते हैं। 2008 में वॉशिंगटन डीसी में इसकी पहली बैठक हुई, यूएसए की राजधानी में। अगर हम देखें 2023 में इसकी 9-10 सितंबर को भारत में भी बैठक हुई थी, है ना। G20 में कौन कौन से? एक तो यूरोपियन यूनियन आता है, एक 19 देश आते हैं, टोटल हो गए 20, इसको बोलते हैं G20। लेकिन जब भारत में हुआ था ना 2023 में, यूरोपियन यूनियन प्लस 19 देश प्लस इसमें एक अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ लिया था, तो G20 को G21 बोलने लग गए थे। हालांकि यूरोपियन यूनियन में खुद से 27 देश आते हैं और 19 देश ये हो गए यहां पर, और अफ्रीकन यूनियन में आते हैं 55 देश, समझ गए। लेकिन फिर भी उसको हम यहां पर तो G20 बोल रहे थे, फिर जब हमारे देश में हुआ तो यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन और 19 देशों को मिला के हम G21 बोल रहे थे कि भाई भारत के अंदर जो हुआ G20 का सम्मेलन, उसमें G20 को G21 कर दिया गया, अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल कर दिया गया। लेकिन आज इसका नाम G21 तो है, लेकिन फिर भी हम इसको G20 ही बोलते प्रसिद्ध तौर पर। इसको पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो प्रसिद्धि मिली हुई है वो G20 के नाम से मिली हुई है, ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अब भारत में जो इसके शेरपा बनाए गए थे, एक गाइडर बनाए गए थे। शेरपा का मतलब होता है गाइडर, जो पूरे देख रेख करता है कि हाँ भाई भारत में G20 सम्मेलन होगा, तो उसका गाइडर ये है, शेरपा ये है। तो वो किसको बनाया गया था? अमिताभ कांत को। अब उन्होंने 2025 में आके इस पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनका अब यहां पर काम खत्म हो गया कब का, तो इस वजह से इस्तीफा दे दिया। ठीक है भाई। बोलता है यूएवी रुद्रास्त्र को किसने विकसित किया है जिसका सफल परीक्षण सेना ने किया? अब जरा बताओ इसमें से। क्या हम लगा सकते अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस? नहीं सर। क्या बेल? नो। SDAL इज द राइट आंसर। ओके, ध्यान रखोगे। ये क्या है? ये हो जाएगा सर, अगर आप देखोगे सोलर डिफेंस, ओके, सोलर डिफेंस एरोस्पेस है ना, लिमिटेड। याद रखोगे क्या हो जाएगा सर जी? ये हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, इसने इसको बनाया है, तो हमारा राइट आंसर है सी वाले बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बोलता है भारत ने 4 साल बाद जून 2025 में किसे उत्तर कोरिया में अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो वो कौन है? वो है अलियावती लोंगकुमेर इज द राइट आंसर। बोलता है किस देश की अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया? 35 साल की है, न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। आ जाओ अभी नेक्स्ट पर। बोलता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 की विजेता कौन रही है टीम? तो वही वो कौन रही है? साउथ अफ्रीका। 5 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। क्लियर हो जाएगा। और अगर आप देखोगे 2021 वाला भी इंग्लैंड में खेला गया था, 2023 वाला भी, 2025 वाला भी, ये तीनों इंग्लैंड में खेले गए। 2027 वाला भी इंग्लैंड में खेला जाएगा, 2029 वाला भी, और 2031 वाला भी इंग्लैंड में ही होगा WTC का फाइनल। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। पहले वाले को न्यूजीलैंड जीत गया था, भारत हार गया था। दूसरे वाले को ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, भारत हार गया था। और ये इस वाले को साउथ अफ्रीका जीत गया है। ठीक है, 2025 वाले को ऑस्ट्रेलिया हार गया है। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। यहां तक आ जाओ भी नेक्स्ट पर। टेम्बा बाबूमा साउथ अफ्रीका के क्या थे? कैप्टन इस बार। बोलता है किस देश ने PM मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया है? वो किया है साइप्रस ने। मोदी जी जून 2025 में साइप्रस गए थे। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। इस महाद्वीप के ऊपर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा भूमध्य सागर, इसमें ये देश है, द्वीपीय देश आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, साइप्रस। साइप्रस के अंदर कार्निवल फेस्टिवल पूरी दुनिया में फेमस है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। विद्वान है दाजी पाणशीकर का निधन 6 जून 2025 को हो गया। वो इनमें से क्या थे? एक मराठी साहित्य के लेखक थे।
क्या थे? मराठी साहित्य के लेखक। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए यहां तक? आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आने वाले 2026 को। यूनाइटेड नेशन ने यह कहा कि भाई अगर हम भारत के अंदर भी देखें तो 100% में से 80% महिलाएं किसानी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनके नाम जमीन जो है वो केवल 8.3 ही % है। तो यानी कि समानता नहीं है, लैंगिक समानता नहीं है, पुरुषों के पास जमीन ज्यादा है। ओके, तो इस वजह से लैंगिक समानता लाने के लिए 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। बोलता है बिहार राज्य कैबिनेट ने किन शहरों में हवाई अड्डे विकसित करने का फैसला जून 2025 में किया है? तो ये कहा, मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, यानी कि सभी। देखो जब 2024-25 वाला बजट आया था ना पिछले साल, इसका बिहार का, तो बिहार ने बोला था कि हम 14 हवाई अड्डे बनाएंगे। तो अब जाके 2025 में उन्होंने बोला है कि हम शुरू में 6 हवाई अड्डों को पहले विकसित करना चाहते हैं। ओके, और उनके लिए उन्होंने 25-25 करोड़ का फंड भी दे दिया है तत्काल काम करने के लिए। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस लेखक ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 जीता है? अगर हम देखें हमारा राइट आंसर, देखो पहली बात ध्यान रखना, ये जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1954 में तो साहित्य अकेडमी की स्थापना हुई और 1955 में पहला साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें किसको मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं युवा की। युवा याद रखोगे, इस बड़े वाले में तो 1 लाख की राशि दी जाती है, युवा वाले में 50,000 की राशि दी जाती है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? युवा की। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार की बात कर रहे हैं। तो इस बार जो है हिंदी भाषा के लिए युवा में वो किसको मिला है? पार्वती तिर्की को मिला है। कहां से आती है? झारखंड से बिलोंग करती हैं। 1994 में जन्म हुआ है, गुमला जिले से आती हैं। ओके, और कुडुख समुदाय से बिलोंग करती हैं, कुडुख समुदाय से बिलोंग करती हैं। बोलता है अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 किस लेखक को चुना गया है? तो वो है अद्वैत कोट्टारी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब तो इंग्लैंड में रहते हैं ये भी आप ध्यान रखोगे। और इनको किसके लिए मिला? सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम बुद्धा। याद रखोगे किसके लिए मिला इनको? अगर आपसे पूछेंगे सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम बुद्धा, ये भी आप ध्यान रखोगे, बिकेम बुद्धा। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? तो इसके लिए मिला इनको। ओके भाई, आज बोलता है किस शहर में एयर इंडिया का AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन विमान 12 जून 2025 को क्रैश हो गया, जिसमें 290 से अधिक लोगों की मौत हो गई? तो हमारा राइट आंसर कहा? अहमदाबाद। ठीक है भाई, 12 जून की यह घटना थी। ओके, अगर हम देखें किस राज्य के पूर्व सीएम विजय रूपानी का निधन 12 जून 2025 को अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हो गया? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गुजरात के रहे थे वो 2016 से लेकर 2000 है ना भाई 21 के बीच में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? सीएम। बोलता है ईरान और इजराइल में संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया? तो सर वो कौन सा चलाया? यहां पर ऑपरेशन सिंधु चलाया है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऑपरेशन सिंधु। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है यूनेस्को ने 1.4 अरब वर्ष पुराने फॉसिल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया। यह किस राज्य और उसके जिले में आपको स्थित लगता है? तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आपको देखने को मिलेगा। फॉसिल्स क्या होते हैं? जैसे पुराने, है ना भाई, जो पुराने प्राचीन काल के समय जो पेड़ पौधे हो गए या फिर जो पशु जीव जंतु हो गए, ठीक है भाई, उनके जो अवशेष होते हैं वो क्या है, समय के साथ मिट्टी के नीचे या फिर राख के नीचे दब जाते हैं और वो समय के साथ साथ पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं फॉसिल्स। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का सोनभद्र में। बोलता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश में 25 जून 2025 को होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया? तो उन्होंने लिया था कहां पर हिस्सा? चाइना के अंदर। ठीक है भाई, अगर हम SCO की बात करें तो 2001 में बना है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 10 देश आते हैं। इसका 9वां सदस्य बना है ईरान और अगर आप देखोगे इसका 10वां सदस्य बना है बेलारूस। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच
उत्तर प्रदेश में टाइगर क्लॉ अभ्यास आयोजित किया गया? तो अगर हम देखें क्या लगता है इसमें से, ये है भाई यूएसए इज द राइट आंसर। ये हुआ है 26 मई को शुरू और ये 10 जून तक गया है और ये एयरफोर्स का है और ये बागपत यूपी में हुआ है। बागपत यूपी में हुआ है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। और टाइगर ट्रायम्फ भी हमारे और यूएसए के बीच में है और ये विशाखापट्टनम में हुआ 1 से लेकर 13 अप्रैल 2025 में, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है विश्व आर्थिक मंच WEF के वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन 2025 में भारत की रैंक क्या है? ये हो जाएगी 71। 63 लास्ट टाइम थी 2024 में और 2025 में ये पहुंच गई है 71 पर, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ये कब मनाते हैं हम? ये 21 जून को मनाते हैं, ठीक है भाई। और इस बार वाले की थीम क्या है? एक स्वास्थ्य एक पृथ्वी के लिए योग, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस देश के राष्ट्रपति की घोषणा के बाद ईरान व इजराइल में 12 दिनों के बाद युद्ध के बाद है ना भाई सीज फायर हुआ? तो ये है यूएसए का, है ना, ध्यान रखोगे। कुछ नहीं हुआ था, थोड़ी देर बाद ही वापस में फिर से बजने लग गई थी उनके, समझ गए। तो यूएसए ने ऐसा बोला था कि हमने सीज फायर करा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वापस में शुरू हो गई थी दोनों देशों के बीच में, ठीक है भाई, इजराइल और ईरान के बीच। यूएसए ने किस बमवर्षक विमान से ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु संयंत्रों पर हमला किया, जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया में चर्चा बना हुआ? देखो ये जो इन 3 जगह है यहां पर परमाणु हथियार बना रहा था ईरान, उनको नष्ट किया यूएसए ने जाके। किससे, कौन से विमान से? B2 विमान से, ठीक है, ध्यान रखोगे। B2 बॉम्बर इनको बोला जाता है, ठीक है भाई, B2 बॉम्बर। और इन्होंने कौन से क्या बॉम्ब गिराए? बंकर बस्टर के नाम से बॉम्ब गिराए, बंकर बस्टर, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बंकर बस्टर के नाम से बॉम्ब गिराए, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये अमेरिका ने गिराए, ये बात ध्यान रखना। B2 विमान से, B2 बॉम्बर बोला जाता है उस विमान को, और बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए थे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। बोलते किस राज्य ने देश की पहली योग नीति शुरू करी है? उत्तराखंड ने शुरू करी। उत्तराखंड के सीएम कौन हो जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने बोला कि अगर कोई योगा से जुड़ा हुआ कोई सेंटर खोलना चाहता है तो 20 लाख तक रुपए की सब्सिडी देगी सरकार उसको, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की रिपोर्ट 2025 के अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में भारत की रैंक क्या है? देखो भाई, विद्युत उत्पादन में टॉप पर है चाइना, सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन चीन करता है, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पर भारत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत तीसरे पर। बोलता है G7 समिट के दौरान भारत और किस देश ने तनाव खत्म करते हुए फिर से उच्चायुक्तों को बहाल करने पर सहमति जताई है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा इज द राइट आंसर। देखो कनाडा में अब नए प्रधानमंत्री आ गए हैं जिनका नाम है मार्क कॉर्नी, तो वो थोड़ा भारत के साथ सही तालमेल बिठा रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। बोलता है पेरिस डायमंड लीग 2025 खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम बताइए जिसने फ्रांस में एनएनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार जीता है। वो है देसी ऊन, और सुरेश इसके हो जाएंगे डायरेक्टर, इसके निर्देशक हो जाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है ओलंपिक पदक विजेता भारतीय हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय ने हॉकी के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास ले लिया। 2020 वाला जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें हमारी हॉकी टीम ब्रॉन्ज लाई थी, और 2024 में पेरिस के अंदर जो हमारा ओलंपिक हुआ है उसमें भी हमारी हॉकी टीम ब्रॉन्ज लाई है। ये दोनों बार की टीमों का हिस्सा रहे थे, ठीक है भाई। और अंतरराष्ट्रीय हॉकी से इन्होंने संन्यास ले लिया। 2021 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वो किसने संभाला है इसमें से? शिव सुब्रमण्यम रमन इज द राइट आंसर। और PFRDA की अगर हम बात करेंगे तो PFRDA जो बना है वो 2003 में बना है। इसकी स्थापना कब हुई है? 2003 में हुई है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, ध्यान रखोगे, 23 जून इज द राइट आंसर। 23 जून 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी, और किसने करी थी? पियरे डी कोबार्टिन ने करी थी, पियरे डी कोबार्टिन ने करी थी। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? वो बने हैं शुभांशु शुक्ला।
ठीक है भाई, पहले कौन थे अगर आप देखोगे तो पहले जो थे अगर आप देखोगे 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा गए थे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, राकेश शर्मा गए थे और वो किसकी मदद से गए थे? रूस की जो कॉस्मोस एजेंसी है ना, अंतरिक्ष एजेंसी, उसकी मदद से गए थे। किस यान से गए थे वो गए थे सोयुज, है ना भाई, अगर आप देखोगे सोयुज T11 से। ओके, और अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन का नाम क्या था उस समय पर? वो था, है ना, सैल्यूट 7, याद रखोगे क्या नाम था? सैल्यूट 7, उस पर गए थे वो। और कितने दिन रहे थे? वो रहे थे 7 दिन। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 7 दिन 21 घंटे 43 मिनट रहे थे। क्लियर हो जाएगा। तो ये तो उनकी हिस्ट्री है। लेकिन शुभांशु शुक्ला जो है अभी जो गए हैं वो नासा के ऑक्सियोम मिशन के तहत गए हैं। कौन से? ऑक्सियोम, याद रखोगे, ऑक्सियोम 4 मिशन के तहत गए हैं। कहां से गए थे वो? वहां पर फ्लोरिडा पड़ता है अमेरिका में। फ्लोरिडा में एक उनका स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है कैनेडी स्पेस स्टेशन। याद रखोगे, कैनेडी स्पेस स्टेशन नाम है। तो कैनेडी स्पेस स्टेशन से उन्होंने, है ना, फॉल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरी और अपने साथ कितने? एक तो शुभांशु शुक्ला थे और उनके साथ 3 और थे। और ये जो 3 मेंबर थे कहां कहां से थे? एक यूएसए से थे, एक ध्यान रखोगे, एक पोलैंड से थे, एक हंगरी से थे। पोलैंड और एक हंगरी यहां से थे और शुभांशु शुक्ला भारतीय हो गए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने उड़ान भरी और इन्होंने 25 जून को उड़ान भरी और 26 को ये पहुंच गए। 18 दिन अंतरिक्ष में रहे हैं। ठीक है भाई, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ऊपर ये पहुंचे हैं। समझ गए। उस समय पर जो ऊपर स्टेशन था वो सैल्यूट 7 था जब ये गए थे। तो अभी ये आईएसएस पर गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आईएसएस पर जाने वाले शुभांशु शुक्ला बने हैं। और ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है 1900, ध्यान रखोगे, 99 में बनना शुरू हो गया था और साल 2011 तक ये बनकर कंप्लीट हो गया था आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ओके, बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 99। 2024 में कितनी थी? 109 थी। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर क्या है? विराज। और ये 12वीं बार हो रहा है टोटल, लेकिन पहली बार हो रहा है भारत में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और ये कब होगा? सितंबर अक्टूबर में होगा, दिल्ली के अंदर होगा 2025 में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 की रिपोर्ट में, है ना, अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा हो जाएगा? 2024 हो जाएगा। बोलता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ? ये मुझे आप होमवर्क के तौर पर बाय बाय। और फिर करंट अफेयर की और भी आएगी, इसमें हमने 60 क्वेश्चन देखे हैं, अगली क्लास फिर से करेंगे। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, बाय।